क्लियर वाटर बॉटल की सफलता की कहानी। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट नॉलेज एंड फैक्ट। तो चलिए आज का सक्सेस स्टोरी शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी दिखने वाली पानी की बोतल जिसे हम रोज खरीदते हैं वो कैसे अरबों रुपए का बिजनेस बन गई। आज हम जिस साफ और पैकेट पानी को भरोसा के साथ पीते हैं उसकी कहानी बहुत संघर्ष, समझदारी और सही समय पर लिए गए फैसलों से भरी हुई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पैकेट वाटर का इतिहास, कैसे छोटी सी शुरुआत बड़े बिजनेस में बदली, मार्केटिंग और ब्रांडिंग की ताकत और वो सीख जो आपको अपनी लाइफ में काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लियर वाटर बॉटल की सफलता की कहानी। दोस्तों, आज से कुछ दशक पहले तक लोग पानी बोतल में खरीदने के लिए कल्पना भी नहीं करते थे। हर कोई घर से पानी लेकर निकलता था या रास्ते में कुएं, हैंडपंप या नल से भी पी लेता था। लेकिन समय बदला, शहर बढ़े, यात्राएं बढ़ी और समय बड़ी चीज भरोसेमंद साफ पानी की जरूरत बढ़ गई। यही से पैकेट पानी का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। धीरे धीरे कंपनी ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। भारत में पैक पानी को पहचान दिलाने में बिसलरी जैसे ब्रांड ने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद एक्वाफिनिया और काइंडली जैसे कई बड़े ब्रांड भी बाजार में आए। उन्होंने लोगों को सिखाया कि पानी की एक भरोसेमंद पैकेट प्रोडक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं हमारी कहानी के मुख्य किरदार क्लियर वाटर बॉटल की। यह एक प्रेरणादायक काल्पनिक बिजनेस स्टोरी है जो कई असली स्टार्टअप से प्रेरित है। एक छोटे शहर में रहने वाला युवक अर्जुन रोज देखता था कि लोग बाहर का पानी पीकर बीमार हो जाते थे। उसने सोचा, अगर रास्ता यानी सस्ता और साफ पानी रास्ता में उपलब्ध हो यानी कराया जाए तो लोगों की मदद भी होगी और बिजनेस भी बनेगा। लेकिन समस्या थी, पैसे नहीं थे, मशीन ना के बराबर, अनुभव भी ना के बराबर। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने छोटा सा लोन लिया, पुरानी फिल्टर मशीन खरीदी और एक छोटे कमरे से काम शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 20 बोतलें बिकी, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 10। लग रहा था कि सपना टूट जाएगा, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। अर्जुन ने एक बात समझ ली, अगर पानी की क्वालिटी अच्छी होगी तो ग्राहक खुद आएंगे। उसने ध्यान दिया, आरओ प्लस यूवी फिल्ट्रेशन, साफ बोतल, सही सील पैकिंग, कम कीमत। धीरे धीरे दुकानदारों ने उनका साफ पानी रखना शुरू किया। लोगों ने नोटिस किया, यह पानी सस्ता भी है और अच्छा भी। उस महीने में उसकी रोज की बिक्री 20 से बढ़कर 300 बोतल हो गई। अब अर्जुन ने अगला कदम उठाया, ब्रांडिंग। उसने नाम रखा क्लियर वाटर बॉटल और बोतल पर छपवाया साफ पानी, भरोसे की पहचान। छोटा सा लोगो, नीला लेबल और आकर्षक डिजाइन, उससे उसकी बोतल दुकान में अलग दिखने लगी। यहाँ एक बड़ी सीख मिलती है दोस्तों, प्रोडक्ट अच्छा होना जरूरी है लेकिन पहचान बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जैसे ही बिजनेस बढ़ा, बड़ी कंपनियों से मुकाबला शुरू हो गया। कई दुकानदारों ने कहा, हम तो बड़े ब्रांड ही बेचेंगे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने छोटे दुकानदारों, बस स्टैंड, स्कूल और इवेंट्स को टारगेट किया। धीरे धीरे उसकी पहुंच बढ़ने लगी और यही उसकी असली जीत थी। कुछ सालों बाद उसकी नई मशीन खरीदी, नया प्लांट लगाया और कर्मचारियों की टीम बनाई। अब क्लियर वाटर बॉटल एक कमरे से निकलकर एक छोटा उद्योग में बदल चुका था। रोज हजारों बोतल बनने लगी और उसका ब्रांड आसपास के जिलों में पहुंचने लगा। दोस्तों, एक साधारण सी पानी की बोतल से शुरू हुई यह कंपनी हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। उसने बड़े बड़े विज्ञापन नहीं किए क्योंकि बजट कम था, बल्कि उसने अपनाई स्मार्ट मार्केटिंग, लोकल इवेंट्स में फ्री सैंपल देना, दुकानदारों को डिस्काउंट ऑफर करना, स्कूल और ऑफिस में सप्लाई करना, हर बोतल पर कस्टमर केयर नंबर देना। धीरे धीरे लोग ब्रांड को पहचानने लगे क्योंकि विश्वास सबसे बड़ा प्रचार होता है। यहाँ एक सीख मिलती है, मार्केटिंग महंगी नहीं, समझदारी वाली होनी चाहिए। हर सफलता की कहानी में कठिन समय जरूर आता है दोस्तों। अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। एक साल बारिश कम हुई, पानी की सप्लाई प्रभावित हो गया, बिजली की समस्या से प्रोडक्शन रुक गया और ऊपर से प्रतियोगिता बढ़ गई यानी कि कंपटीशन। कुछ महीनों तक नुकसान हुआ। यह वो समय था जब कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन अर्जुन ने समाधान ढूंढा। पानी स्टोरेज सिस्टम बनाया, जनरेटर खरीदा, खर्च कम किया। धीरे धीरे स्थिति संभल गई। सीख, मुश्किल समय हार मानने का नहीं, रणनीति बदलने का होता। इससे यह सीख मिलती है। समय के साथ अर्जुन ने बिजनेस को आधुनिक बनाया। उसने लगाई नई मशीनें, ऑटोमेटिक फिलिंग सिस्टम, लेबलिंग मशीन, क्वालिटी टेस्टिंग इक्विपमेंट।
अब प्रोडक्शन तेज और सटीक हो गया, कर्मचारियों का काम आसान हुआ और ग्राहक का भरोसा और बढ़ गया। यही कारण है कि टेक्नोलॉजी अपनाना बिजनेस को नई ऊंचाई देता है। सफलता मिलने के बाद अर्जुन ने समाज को लौटाने का फैसला किया। उसने गांव में फ्री वाटर कैंप लगाए, स्कूलों में पानी की टंकियां दान की, पर्यावरण बचाने के लिए रिसाइकलिंग शुरू की। उससे इसकी कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं रही बल्कि लोगों के दिलों से जुड़ गई। असली सफलता वही है जो समाज के काम आए। कुछ सालों में क्लियर बॉटल एक लोकल नाम से बढ़कर एक भरोसेमंद ब्रांड बन गया। अब लोगों दुकानदार से पूछते, क्लियर वाली बोतल है क्या भैया? यह किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है जब ग्राहक खुद नाम लेकर मांगने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें 5 जरूरी सीख मिलती है। छोटा शुरू करने से मत डरिए, क्वालिटी से समझौता मत करिए, ग्राहक का विश्वास जीतिए, कठिन समय में हार मत मानिए, सफलता मिलने पर समाज को मत भूलिए। अगर कोई इन बातों का अपनाए तो वह किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, क्लियर वाटर बॉटल की यह प्रेरणादायक कहानी हमें बताती है कि सफलता किसी बड़े शहर या बड़े पैसे से नहीं आता। आप अगर जहां पे भी अपने गांव में भी है तो आप वहां से भी सफल हो सकते हैं। सही सोच और मेहनत और धैर्य से बस काम करना है आपको। एक साधारण सी पानी की बोतल ने एक इंसान की जिंदगी बदल दी और हजारों लोगों को रोजगार दिया। इसलिए याद रखिए, आपका छोटा आइडिया भी कल एक बड़ी सफलता की कहानी बन सकता है। तो आइडिया छोटा हो या बड़ा, उससे कोई मैटर नहीं करता, बस आपको शुरुआत करना है। वो भविष्य में क्या बनेगा वो आपको भी नहीं पता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी, सक्सेस स्टोरी, तो आप मेरा चैनल इंपॉर्टेंट नॉलेज एंड फैक्ट्स को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।